हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जीपी। फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो बेसिक मैथ्स के ऊपर होगा। बेसिक मैथ्स में कुछ मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। ये जो फॉर्मूले होंगे हमारे पास में, ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे जो पहला फॉर्मूला है अपने पास, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जो घन होता है अपने पास में इस तरीके से, ये क्यूब होता है अपने पास, और इस क्यूब के अंदर जो पृष्ठ होते हैं वो 6 पृष्ठ होते हैं, और 6 के 6 कैसे पृष्ठ होते हैं? वर्गाकार वाले होते हैं, यानी वर्ग शेप, स्क्वायर शेप में होते हैं। तो जो वर्ग का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, यानी वर्ग जो होता है अपने पास में, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो इसमें 6 पृष्ठ है, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आता है वो आता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो घन का आयतन, घन का आयतन यानी जो वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब का, तो वो कैसे निकलता है? आयतन हम कैसे निकालते हैं? आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है अपने पास में। ठीक है, यानी क्षेत्रफल और जो ऊंचाई का गुणनफल होता है वो हमारे पास में आयतन होता है। तो अगर हम घन की बात करें तो घन के अंदर सारे के सारे पृष्ठ कैसे हैं? वर्गाकार है, यानी जो, और वर्ग के अंदर प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। अगर मान लीजिए किसी एक पृष्ठ की भुजा ए है, तो इस तरीके से सारे जो पृष्ठ होंगे उनकी भुजाएं क्या होगी? ए रहेगी अपने पास में, यानी ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये वाली भी ए। तो अपने पास क्या होता है? जो अगर जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसका मतलब ए इंटू ए इंटू ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए क्यूब। ठीक है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं भुजा क्यूब, यानी जो भी उसकी भुजा दे रखी होगी उसका क्यूब जो होगा हमारे पास में क्या होगा? घन का आयतन होगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड फॉर्मूले पे चलते हैं, घन का विकर्ण। किसी घन के लिए हम विकर्ण कैसे निकालते हैं? तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है हमारे पास में √3 और ए। ठीक है, ए जो होता है हमारे पास वो घन की भुजा होती है। फोर्थ फॉर्मूले पे चलते हैं हम। ठीक है, घन का विकर्ण हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ का, अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो घनाभ के अंदर भी क्या होगा? लंबाई होगा, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी। ठीक है, तो हम क्या करें, एक बार इसको लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दें, तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, इन सभी का टोटल करके इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से हमारे पास इसका क्या निकल के आ जाएगा? क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में घनाभ के विकर्ण की लंबाई या घनाभ का विकर्ण, वो कैसे निकालते हैं हम? देखो घनाभ के लिए क्या होगा, इसके विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट जो होगा अपने पास में वो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, घनाभ का सम, जैसे नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि घनाभ, देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ के बारे में हम देखें तो घनाभ के अंदर क्या होता है? जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? आयताकार होता है। इस तरीके से आयताकार होता है अपने पास में। ठीक है, तो घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो आयताकार होता है, आयत के शेप में रहता है, यानी लंबाई और जो उसकी चौड़ाई होती है वो अलग अलग शेप की होगी, मतलब अलग अलग माप की होती है। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है √L स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल, जो वृत्त होता है अपने पास में इस तरह से, इसके अंदर क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस है, आर हो जाएगी अपने पास में त्रिज्या इसकी। ठीक है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई जो होता है अपने पास, इसकी वैल्यू या तो हम 22/7 लिख सकते हैं या 3.14 लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंटों में ये हो जाएगी और भिन्न के अंदर 22/7 हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि,
जो वृत्त, देखो परिधि का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई ए पॉइंट है अपने पास में, परिधि का मतलब है कि एक चक्कर में, यानी यहाँ से लेकर वापस अगर मैं यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक मैंने कितनी दूरी तय की है अपने पास में, वो उसकी परिधि कहलाएगी। तो जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है हमारे पास में 2πr, इसका फॉर्मूला होता है। तो वृत्त की जो परिधि निकल के आती है वो 2πr होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, ठीक है, ये वृत्त की परिधि हो गई। नेक्स्ट है अपने पास में अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज का देखो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज जो होता है हमारे पास में 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है अपने पास में, ठीक है। यदि कोई समकोण त्रिभुज है अपने पास में, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का बना हुआ है, तो इस तरीके से हम उसका फॉर्मूला, मतलब उसका अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास में एक ऐसा त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों ही भुजाएं कैसी है, असमान है, ठीक है, अलग अलग माप की है तीनों ही भुजाएं। तो देखो त्रिभुज हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज में हम देखें तो देखो त्रिभुज भी हमारे पास अगर आप भुजाओं के माप के हिसाब से देखें तो 3 प्रकार के त्रिभुज निकल के आते हैं हमारे पास में। एक तो होता है, अगर मान लीजिए इस तरीके से, मान लो इसकी तीनों भुजाएं समान है, ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं समान होती है हमारे पास में, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से उसकी 2 भुजाएं तो समान है लेकिन तीसरी भुजा क्या है, ठीक है, वो समान नहीं है, मतलब अलग है अपने पास, तो इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु, मतलब जिसकी 2 भुजा क्या है, समान है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में जिसकी तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की, जैसे ए, बी और सी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या है, अलग अलग शेप की है, अलग अलग जो अपने पास में माप की है, ए, बी और सी, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारे पास त्रिभुज, इस भुजाओं के जो माप के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, एक समबाहु, एक समद्विबाहु और एक विषमबाहु, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई इस तरीके का कोई त्रिभुज दे रखा है, विषमबाहु त्रिभुज दे रखा है, और हमसे ये पूछ रहा है कि इस त्रिभुज के लिए आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं वो एक हमारे पास में जो, इसको हम बोलते हैं हीरे के सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे हीरे का सूत्र बोल सकते हो, या हीरोन कई जगह लिखा होगा हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो इस तरीके से इसके सूत्र, और इसका होता क्या है ये, इसको हम निकालते हैं अंडर एस, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हीरे का सूत्र कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो इसका जो ये किसके लिए कब निकालते हैं हम, जब हमारे पास में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की दे रखी हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें ए, बी और सी जो दे रखी है वो तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप है अपने पास में, और यहाँ पे जो एस जो दे रखा है, एस क्या होता है, ये त्रिभुज की अर्ध परिमिति होती है, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी बटे 2 से, ठीक है। यानी जो अपने पास में जो भी त्रिभुज दे रखा हो, एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोल सकते हो आप, अर्ध परिमाप, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इस सूत्र का यूज करके, जो ये वह हमारे पास में विषमबाहु त्रिभुज है, ये जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग है, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके अलावा इसी के फॉर्मूले से हम जो भाव दे रखा है अपने पास में, समबाहु त्रिभुज दे रखा है या समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, इनके लिए भी हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखो हम, अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, तो देखो हमारे पास में नेक्स्ट जो है 10वें नंबर पे वो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखो ये कैसे निकल के आएगा हमारे पास में, जो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो, इसका फॉर्मूला हम इसका यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, b/4 अंडर रूट, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, अंडर रूट 4a² माइनस b², ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास a जो दे रखा है
वो उसकी दो समान भुजाएं होगी, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, यानी ये जो इस तरीके से, और जो हमारे पास बी है वो उसकी एक असमान भुजा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट अपने पास में समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र है वो निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास में समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं हमारे पास में एक ही माप की होगी। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ये होता है b/4 √3/4 और a²। ठीक है, ए जो होगी हमारे पास में वो उसकी समान भुजाएं होगी, ए जो समान माप की जो भुजाएं हैं अपने पास में वो है। तो √3/4 और a² जो होता है वो समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है बेलन की। तो देखो बेलन का अगर हम आयतन देखें, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, तो बेलन जो होता है अपने पास में कुछ इस शेप का होता है। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन जो होगा कुछ इस तरीके शेप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ देखो अपने पास में कुछ इस तरह, यहाँ से लेकर यहाँ तक की तो इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसके जो दोनों जो हमारे पास ये वर्ताकार होते हैं। ठीक है, और ये मान लीजिए इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी हाइट है उसको हम h मान रहे हैं। ठीक है, यानी इसकी ऊंचाई है वो h है हमारे पास में। तो बेलन का अगर हम आयतन निकाले तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखो आयतन तो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका वॉल्यूम निकाल। देखो यहाँ पे जो ये जो पृष्ठ मतलब यहाँ पे जो हमारे पास शेप बन रही है वो कैसी वृत्त की शेप में है, यानी इस तरीके से इसमें इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, और ये जो होगी अपने पास में यहाँ तक, ये जो क्षेत्रफल वाली जो हमारे पास चक्तियाँ होगी वो कहाँ तक है, h ऊंचाई तक है। तो देखो क्षेत्रफल तो आ गया अपने पास में πr² और ऊंचाई कितनी है, h है। तो इसका जो बेलन का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा πr² h हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसके थर्ड है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, मतलब इसकी जो बाहर की जो सतह होगी हमारे पास में, यानी यहाँ जैसे हम ये बेलन है अपने पास में, इसकी जो बाहर की जो पृष्ठ होगी हमारे पास में उसका क्या क्षेत्रफल होगा, क्या एरिया होगा हमारे पास। देखो कैसे निकाल सकते हैं, बाहर के अगर पृष्ठ की बात करें तो देखो इस तरीके से यहाँ पे पूरा परिमाप आ रहा है, मतलब इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या आ गई, परिधि आ गई अपने पास में। परिधि होती है हमारे पास में 2πr और ये कहाँ तक है, पृष्ठ h ऊंचाई तक है। तो इसका जो हमारे पास इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2πr h आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो बेलन के जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 2πrh होता है, 2πr इंटू h होगा हमारे पास। ठीक है, अगर हम पूछे कि हम बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है, और जो अपने पास में बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh हमने निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 14 पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh है, प्लस हमारे पास में ये देखो एक चक्ति तो यहाँ पे है और एक चक्ति यहाँ पे है, यानी दो वृत्त हमारे पास वृत्ताकार जो चक्ति है यहाँ पे। तो वृत्त यानी कितना आ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो ऐसे कितने दो है तो 2πr² हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2π और r जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। देखो यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से तो h बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है, r बच रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr h + r। तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा वो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आयतन हो गया इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में शंकु। ठीक है, अब देखो शंकु क्या होता है, आपने देखा हुआ जैसे बर्थडे वगैरह जो रहते हैं, जो बर्थडे वगैरह होते हैं उस बर्थडे के अंदर कुछ जिसका बर्थडे वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ जोकर मान लो आप, जोकर जो होता है अपने पास में उसके सिर पे इस प्रकार की टोपी सी रहती है।
ठीक है। तो ये जो शेप है अपने पास में कैसा है, शंकु के आकार का होता है अपने पास, यानी शंकु की शेप होती है। अब इसमें देखो, ये तो हमारे पास में क्या है, ये जो हमारे पास है ये तो एक वृत्त है, यहाँ पे हम कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी आर हो जाएगी। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे इसमें दो प्रकार की ऊंचाई आ रही है, एक तो इसकी सीधी ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और एक होती है इसकी ये वाली लंबाई, यानी ये वाली जो अगर हम ऊंचाई कह सकते हो इसको हम बोलते हैं तिर्यक लंबाई कह सकते हो आप इस तरीके से, ये वाली। ठीक है। तो जो शंकु होता है, उस शंकु का अगर हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास में पाई आर और एल। और एल की जो वैल्यू होती है हम कैसे निकालते हैं, देखो एल, ये वाला एंगल अगर हमारे पास, जैसे ये 90 डिग्री एंगल है अपने पास में, तो ये वाला अगर हमें एल की वैल्यू निकालनी है तो एल कैसे निकालोगे आप, एल जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में, क्योंकि ये क्या है, कर्ण है, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास में पाई आर एल। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। देखो शंकु का आयतन क्या होता है हमारे पास में, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होगा उसका क्या हो जाएगा, आयतन आ जाएगा अपने पास में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो हमारे पास में, ठीक है, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा पाई आर फिर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि पाई आर एल तो इसका आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो हमारे पास ये जो शेप दे रखी है पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा। तो दोनों को मिला के लिखोगे तो इसमें से हमारे पास में जैसे मिला के लिखोगे तो क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, पाई आर एल। ये तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये जो नीचे इस तरीके से ये चक्ति टाइप में दे रखा है, शेप दे रखी है, उसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से कॉमन लोगे तो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो एक तो यहाँ से तो एल बच जाएगा, ठीक है, और इधर से क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। तो पाई आर और एल प्लस आर जो होगा हमारे पास, इसका क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम, हमारे पास में ये कुछ शेप थी जिनके मैंने आपको क्या बता दिए, जो फॉर्मूले हैं वो बताएं। ठीक है। आगे हम चलते हैं और एक दो देख लेते हैं हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ग की, देख लेते हैं। देखो हमारे पास कितने हो गए, 15 तो यहाँ पे हो गए थे, ये 16 और ये 17। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18, ये हमारे पास में वर्ग की, ठीक है, वर्ग। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है हमारे पास में वो क्या होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें वर्ग के परिमाप की, वर्ग का परिमाप, तो देखो वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं की माप, तो 4 इंटू भुजा। देखो ये वर्ग कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास में, तो जैसे ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो यहाँ से लेकर वापस यहीं पे आना, तो कितनी भुजाएं आएगी, 4 बार 4 भुजाएं आ गई, तो 4 ए भी लिख सकते हो, या 4 इंटू भुजा जो होगा हमारे पास में उसका क्या आ जाएगा, वर्ग का परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अपने पास में वो आयत, आयत की बात कर लेते हैं। तो देखो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, या लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। क्योंकि दोनों भुजाएं जो होती है हमारे पास में अलग अलग माप की होती है, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। और अगर इसके परिमाप की बात करें, जो आयत का परिमाप निकल के आता है, ठीक है, वो आता है हमारे पास में, देखो आयत में क्या होता है, अगर हम आयत के शेप बनाए यहाँ पे तो इस तरीके से आकृति बनती है उसकी, जैसे हमारे पास में ये आयताकार शेप होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे अगर ये हमारे पास ए लंबाई है तो ये बी वाली इसकी चौड़ाई हो जाएगी इस तरीके से।
तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो होगा हमारे पास में वो आयत का क्षेत्रफल होगा। और अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब है कि ये चारों, यानी इसकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्री है ना हमारे पास में, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, भाई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो मैंने टोटल कितनी जो दूरी है वो तय की है, तो ये जो इसका आएगा वो इसका परिमाप होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है वो होता है हमारे पास में 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है।